नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश उपाध्याय आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करते हैं, ये किस तरह की इक्वेशंस होंगे, इसमें हम किस किस टाइप की इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जो हमारा फर्स्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इर्रेशनल इक्वेशन। ठीक है, हम बात करते हैं इर्रेशनल इक्वेशन की। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अपरिमेय समीकरण कहते हैं। इसमें मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा, जैसे हमारे इर्रेशनल नंबर्स थे, यानी √2, √3, इस टाइप के जो नंबर्स थे, इनको थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा इन्हें ध्यान में रखेंगे। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, आपके अपरिमेय समीकरण के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी एक जिसे हमें फाइंड आउट करना है, उस वैल्यू को हम इस अंडर के अंदर रखेंगे एज लाइक, मतलब अंडर के अंदर होगा ये x-5 या फिर कोई अनदर थिंग, मतलब अनदर वैल्यू है। सपोज दैट x-5 ले लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू 7। तो इस टाइप के जो इक्वेशंस होता है ना, इनको हम बोलते हैं आपके इसमें एक प्लस और कर लेते हैं, यहाँ पे ये प्लस वर्ड लगा लेता हूँ मैं, √7x-5, इस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा। और इन्हें हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 लिख लेते हैं, चलो कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वाले जो इक्वेशंस, टाइप के इक्वेशंस होंगे जहाँ पर हमारी वेरिएबल जो होगा वो अंडर के अंदर अगर है, ठीक है, तो इन्हें हम बोलेंगे इर्रेशनल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी होमोजीनियस इक्वेशंस। अब ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर लेकर के आ रहे हैं। इसमें सेकेंड कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, वर्ड रहेगा होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन में हम बात करेंगे फर्स्ट कॉन्सेप्ट की कि ये किस टाइप की इक्वेशंस होते हैं। तो देखिए, होमोजीनियस इक्वेशंस जो होंगे ना, उसमें जो हमारा एक्स और वाई होगा, सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा 2x² प्लस 4xy प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, यहाँ पर एक्स और वाई के जो पावर्स हैं ना, वो लगभग सिमिलर होंगे। ठीक है, जैसे हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी मान लें। अच्छा, तो mx प्लस सी मान लें, इसको देखिए ये होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा, x और y की पावर्स इक्वल हैं। ऐसे ही x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x ये y मान लेते हैं, y होगा। ठीक है, x² प्लस 2y², तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक यहाँ वाले कॉन्सेप्ट में इन दोनों की पावर सम करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये पावर्स 2 है तो इसकी भी पावर 2 हो जाएगी। एग्जैक्ट सेम, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। एग्जैक्ट सेम, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है। ये देखना है कि जो हमारे एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं, उनकी जो पावर है ना, वो क्या हो जानी चाहिए, सिमिलर हो जानी चाहिए। अगर वो सिमिलर है तो अब हम उसको बोल सकते हैं दिस इक्वेशन इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। एक और इक्वेशन पढ़ेंगे हम यहाँ पर, थर्ड वाली, सिमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, सिमेट्रिक इक्वेशन में क्या होगा, बात करते हैं सिमेट्रिक इक्वेशंस की। ठीक है, सिमेट्रिक इक्वेशन में क्या होगा, यदि कोई ऐसा समीकरण जिसमें हमें x दे रखा है और उस x के प्लेस पर हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर किसी अनदर वेरिएबल से, तो जब हम रिप्लेस करें तो जो हमारी इक्वेशन है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर इफेक्ट हो रहा है, दैट्स मीन इट इज दिस इक्वेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक इक्वेशन। अगर उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा है, देन वी कैन से दैट इट इज़ द सिमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस टाइप की इक्वेशन, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेता हूँ, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे 12 ले लो। ठीक है, या फिर एक और इक्वेशन लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 या 4 या जो कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट। चलिए हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x² प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा और उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इस x के दो वैल्यूज आएंगे, क्योंकि पावर 2 है तो x कितने वैल्यू रखेगा, दो वैल्यू रखेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो x1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का b प्लस √4 b² माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड सेकेंड हो जाएगा माइनस b √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, दीज आर द टू वैल्यूज फॉर x एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। एंड आफ्टर दैट हम इसके बाद के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे, इसी को हम रूट भी बोलते हैं, रूट बोल सकते हो आप, सॉल्यूशन बोल सकते हो। ठीक है, वो सब इसी को हम बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें रूट्स और किस टाइप से हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, एक दूसरा मेथड भी होता है इसके लिए, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो वो हमारा, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और मुझे इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम 10th में पढ़ते हैं, 10th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, b² यानी कि आपके मूलों का योग, यानी कि इसके रूट्स का सम,
सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ आपके रूट्स हो जाता है। इसी की हेल्प से हम यहाँ पे आपके रूट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं रूट्स के लिए कुछ भी मान सकता हूँ, ए प्लस भी मान सकता, ए भी मान सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा मान सकता हूँ। बेसिकली जो हम मानते हैं वो अल्फ़ा बीटा मानते हैं, ठीक है, रोमन नंबर्स में, ठीक है, जो अल्फ़ा बीटा होते हैं ये हमारा अल्फ़ा हो जाता है एंड ये हमारा बीटा हो जाता है, ठीक है। तो इनको हम बेसिकली मानते हैं रूट्स के लिए, ठीक है। तो फिलहाल ये कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। रियल नंबर्स में कुछ भी हो सकता है, आपका रूट की वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है, रेशनल इरेशनल कुछ भी आ सकता है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी एप्लीकेबल होगा, ये फर्स्ट हो गया। एक सेकंड कंडीशन इस पर एप्लीकेबल होगी, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। अगर ए यहाँ पर जीरो हो जाएगा देन इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कहलाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख लेते हैं। अगर मैं इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाऊँ आपके लिए, ठीक है। तो सपोज दैट कोई हमारी एक इक्वेशन है, मान लीजिए मैं ये इक्वेशन मान लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में मुझे फाइंड इसके जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स की बात करते हैं, वो अल्फा एंड बीटा हैं। और अब इस केस में अगर मैं बात करूं अल्फा और बीटा की, कि जो हमारे अल्फा बीटा हैं वो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जो हमारी न्यू इक्वेशन रूट्स के हिसाब से बनेगी उसको हम ये बना सकते हैं, आपका ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स हैं केसेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इनके सॉल्यूशन भी हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए बीटा भी हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या रहेंगे, सॉल्यूशन रहेंगे। जब सॉल्यूशन है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक्स को सेटिस्फाई भी करेंगे, सॉरी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो ये बात हुई हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब बात करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे रूट्स हैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स की, जैसे मूलों के जो लक्षण वगैरह होते हैं, ठीक है, किस टाइप के होंगे, कैसे हमें पता करना है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक है। तो ये मेनली आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ही है। तो मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। जैसे अगर सपोज दैट ये जो हम एक धराचार्य रूल पढ़ते हैं, श्री धराचार्य नियम, इसकी बात करते हैं। ये होता है हमारा एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। हम इस धराचार्य रूल की बात करेंगे। यहाँ पर अगर हमें ये पता करना हो कि हमारे जो रूल हैं, जो सॉरी मूल हैं, ठीक है, वो मूल्स हमारे फर्स्ट है कि आपके कैसे होंगे, किस तरह के मूल्स होंगे। तो सपोज दैट अगर वी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी जो वैल्यू आती है अगर वो पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो जो हमारे मूल हो जाएंगे यानी जो रूट्स हो जाएंगे वो आपके रियल और मतलब वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है, रियल और डिफरेंट हो जाएंगे। अगर सपोज दैट इसकी जो वैल्यू है, यानी सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपकी जीरो हो जाती है, ठीक है, कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, तब हमारे जो रूट्स हो जाएंगे वो आपके वास्तविक होंगे, एक तो रियल होंगे, रियल एंड इक्वल, ये हो जाएंगे, ठीक है। अगर सपोज दैट यहीं पर मैं बात करूं थर्ड नंबर की, कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आती है, ठीक है, अगर निगेटिव आती है तो इसके जो मूल होंगे, ठीक है, वो आपके अधिकल्पित बोलते हैं या इमेजनरी बोल सकते हो आप, ठीक है, क्या होंगे, इमेजनरी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो कोई आपका इस पूर्ण वर्ग है, ठीक है। सपोज इसमें क्या आता है, पूर्ण वर्ग है, जैसे 4 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, अगर वो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, तो जो मूल होंगे ना, जो मूल होंगे वो एक तो इंटीजर होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीजर एंड आपका असमान यानी डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट या असमान बोलते हैं डिफरेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे अगर पूर्ण वर्ग बनता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पूर्ण वर्ग आती है तो इंटीजर होगा एंड डिफरेंट होगा, ठीक है, दोनों मूल क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, फिफ्थ कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ कॉन्सेप्ट में ये है, अगर ये एक जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण वर्ग ना हो, तो तब जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे, सॉरी इर्रेशनल हो जाएंगे, इर्रेशनल एंड डिफरेंट हो जाएंगे। अगर ये पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपके इर्रेशनल एंड डिफरेंट हो जाएंगे। ये तो बात हुई यहाँ के जो आपके मूल है ना, उनकी क्या कैटेगरी होगी, किस तरह के मूल होंगे, उसके रूट्स होंगे मतलब।
सॉरी। अब बात करते हैं इसके प्रतिबंध की कि इसमें कुछ हमारे वैलिडेशंस भी लगे हुए होंगे, ठीक है। वो क्या वैलिडेशंस होंगे, उन वैलिडेशंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन में आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर किसी जो हमारी इक्वेशन है उसके गुणांक जो हैं, ये वास्तविक गुणांक हैं, ठीक है। अगर वास्तविक गुणांक हैं तो उसका जो मूल होगा ना वो एक अधिकल्पित यानी कि इमेजनरी ही माना जाएगा। अधिकल्पित बोलते हैं इमेजनरी के लिए, ठीक है। इमेजनरी होगा ही होगा। और दूसरा मूल जो होगा वो उसका संयुग्मी हो जाएगा। सपोज दैट अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ले लिया 3x² प्लस 4x प्लस 5, अगर मुझे ये निकालना है, ठीक है, इसको अगर निकालना है और ये हमारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो जो हमारा रूट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक तो रूट में आ जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, रूट्स में ही आ जाएगा, उसका संयुग्मी होगा, ठीक है, दोनों रूट्स में आ जाएंगे। अच्छा, पॉसिबिलिटी है क्योंकि रियल नंबर, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने बोला है ये रियल नंबर होंगे, ठीक है, ABCD आर रियल नंबर्स, तब ये केस अप्लाई होगा। नेक्स्ट बनाते हैं। अब मान लीजिए सपोज दैट कोई इक्वेशन है हमारी और यहाँ पर एक मैं नॉर्मल इक्वेशन लिख लेता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c है और यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 आ जाए। सपोज दैट c इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब इस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन है उसका एक रूट तो 0 होगा ही होगा, ये कंपलसरी है। अगर ऐसा आता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें c इज इक्वल टू 0 अगर आ जाता है, इक्वेशन 1 में c इज इक्वल टू अगर 0 है, तब उस केस में उसका एक रूट 0 होगा और दूसरा रूट कुछ भी निकल सकता है, ठीक है, ये बात हुई। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मूल 0 हो जाएं, सपोज दैट अगर मेरी एक क्वाड्रेटिक, यही ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इसके दोनों रूट्स कह लीजिए या फिर ये कह लें b इज इक्वल टू 0 हो और c इज इक्वल टू 0 हो, अगर ये दोनों 0 हो गए तो यहाँ पे क्या होगा, रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आपके 0 हो जाएंगे, रूट्स आपके 0 हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें। अगर सपोज दैट हमारे पास यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, इसी को रख रहा हूँ, ठीक है। अगर सपोज दैट इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू 0 हो गया, a इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बचेगी नहीं, पहली बात तो ये। और दूसरा, अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका एक रूट जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ठीक है। ये तो हमारा, अगर एक a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो एक रूट इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर एक रूट इन्फिनिटी है तो फिर a इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एक्जैक्ट सेम इस वाली कंडीशन में अगर VC 0 है तो रूट 0 हो जाएंगे और अगर रूट 0 है तो VOC 0 हो जाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अगर हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये दे रखा है, बट यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 है। b इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब इसके जो रूट्स हो जाएंगे, जो इसके रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरा अपोजिट साइन के हो जाएंगे, अपोजिट साइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद एक और बात कर लेते हैं। अगर सपोज दैट कि यही कंडीशन, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a इज इक्वल टू c हो जाएगा, ठीक है, तो जो इसके रूट्स होंगे, रूट्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। जैसे a पहला होगा तो दूसरा वाला 1/a हो जाएगा, ये इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अगर a इज इक्वल टू 0, सॉरी, a इज इक्वल टू c हो जाए तो, ठीक है। अब इन्हीं को उल्टा समझ लेते हैं। अगर a किसी इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो a इज इक्वल टू c होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं और अपोजिट साइन के हैं तो b इज इक्वल टू 0 होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक रूट इनफाइनाइट है, ठीक है, तो वहाँ पर a इज इक्वल टू 0 होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 0 हैं तो b और c दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 0 है तो इसका मतलब है वहाँ पर c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए फिर हम इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर सपोज दैट मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन के मुझे रूट्स, मतलब ये इक्वेशन नहीं दे रखी है, मुझे इसके रूट्स दे रखे हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तब उस केस में इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर किसी इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हों तब उस केस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मानते हैं। यहाँ तक सभी के लिए क्लियर हो गया होगा। किसी को अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसको नेक्स्ट किसी मेथड से समझाने की जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें पढ़ने थे। अब हम बात कर लेते हैं एक दो क्वेश्चंस की, ठीक है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हो जाएं ज़्यादा।
तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन है, यदि एक समीकरण है और इस इक्वेशन में हमारी जो इक्वेशन है ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0 दे रखा है और इसके जो मूल हैं उन दोनों मूलों में जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो यहाँ पे मैं रूट्स कर लेता हूँ। रूट्स क्या बन जाएंगे, एक तो अल्फा बनेगा और दूसरा अल्फा प्लस 1 बन सकता है क्या, डिफरेंस देख लीजिए 1 आ रहा है। तो बस इतना याद रखना है, बाकी सॉल्व करना है। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 है और बी इज इक्वल टू माइनस एल है, मतलब एल अपॉन 1। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 अल्फा इज इक्वल टू एल माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू एल माइनस 1 अपॉन 2। ये हमारा अल्फा आ चुका है। अब बात करते हैं इसके मीन्स प्रोडक्ट की, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 सॉल्व करते हैं, कितना आएगा सी कितना है एम अपॉन 1। सॉल्व करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस एम इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और अगर मैं अल्फा की वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ वैल्यू ये आ जाएगी, एल माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस एल माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एम इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। बात हमारे पास इक्वेशन आ चुकी थी एल माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस एल माइनस 1 अपॉन 2 एंड माइनस एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं आप, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम आएगा हमारा एल माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 एल माइनस 1 माइनस 4 एम इज इक्वल टू 0। अब इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये हमारा एल माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से बचेगा एल माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एम। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए। यहाँ पर बन जाएगा ये हमारा, सॉल्व करेंगे तो ये एल माइनस 1 बनेगा और यहाँ पर ये प्लस था, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये प्लस हो जाएगा 2 तो ये एल प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 एम। एल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 एम, इधर ले जाएंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एम प्लस 1। ये हमारा इसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, और यही हमारे आंसर्स में दे रखी थी तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर जो मूल है ना, जो इसके रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी एक अल्फा है दूसरा 1 अपॉन अल्फा है। तो बस अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। और अगर मैं दूसरे की बात करूँ कितना, अच्छा यहाँ पे अच्छा यही दे रखा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दूसरा होगा अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी इस वाले केस से अल्फा कट जाएगा और ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू सी। अगर ए इज इक्वल टू सी है सॉरी, तो हमने कंडीशन पढ़ी थी अगर ए और सी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तब उस केस में जो हमारे रूट्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ए और सी अगर इक्वल हो जाते हैं तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। बस यही कंडीशन आपको शो करनी है, क्वेश्चन के आंसर में आपने देखा ही था, थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूलों के व्युत्क्रम का गुणनफल किसके बराबर है। चलिए एक इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2। और अगर मैं यहीं पर मतलब अल्फा इंटू बीटा की बात करता हूँ तो ये होता है हमारा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसी को देख लेते हैं फिर, 1 अपॉन अल्फा और बीटा की मैं बात करूँ तो ये 2 हो जाएगा। इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप समझ पा रहे होंगे, ये सुनो वही इसके गुणनफल ये आ गया और उस गुणनफल का व्युत्क्रम ये आ गया, देन आंसर इज बी, 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, यदि ए नॉट इक्वल टू 0, एक न्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेता हूँ, जो भी है, ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं बट एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं। क्या है, इसके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं और अपोजिट साइन के हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं सॉरी, एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं। तब इस केस में हमें पूछा है कि कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करती है। तो बताइए, जब हमारा एक कंडीशन हमने पढ़ी थी, यदि मान लीजिए सपोज दैट कि हमारा जो क्वेश्चन है वो अगर b इक्वल टू 0 दे दे, a नॉट इक्वल टू 0 पहले से ही है, बट अगर b इज इक्वल टू 0 दे दे, देन हम वहाँ पे क्या बोल देंगे,
जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल हो जाएंगे और अपोजिट साइन के हो जाएंगे। एनी कन्फ्यूजन? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यही हमारी कंडीशन थी। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारा x² - 7x + 12। ये हमारी एक इक्वेशन है। मान लीजिए मैं 6 क्वेश्चन लेता हूँ। x² - 7x + 12 = 0 हो, और इसके जो मूल है ना वो अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अगर इसके मूल यानी कि जो रूट्स हैं, रूट्स कितने हैं, अल्फ़ा एंड बीटा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे α² + β² = कितना होगा, वैल्यू पूछ रहा है आपसे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अप्लाई कर दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा जानते हैं आप कितना हो जाएगा, प्लस का 7। अल्फ़ा बीटा जानते हैं आप कितना हो जाएगा, 12। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ये 49। इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग α² + β² प्लस 2 × अल्फ़ा बीटा = 49। α² + β², ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 × 12 = 49। α² + β² = 49 - 24 = 5 to 25 हो जाएगा। ये बात समझ आई आपको या नहीं आई? यहाँ तक किसी के लिए कोई कन्फ्यूजन? यस, तो एक क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है मैं आप 7 नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है px² + qx + r = 0 है। एक दूसरे के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। तब इस केस में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी अगर हमारा a और c इक्वल हो जाए, p = r अगर हो जाता है, देन वी कैन से दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल विद ईच अदर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, वह वर्ग या वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा जिसका जो मूल है वो एक मूल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसका एक रूट दे रखा है 3 + 2√3। ये हमें एक रूट दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब पूछा है कि मुझे कंडीशन बताइए कि इसमें कौन सा वाला सही होगा। तो बात कर लेते हैं, चलिए। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये पार्ट आपका क्या है, रूट का स्टार्ट हुआ है। तो अगर ये फर्स्ट रूट है तो हमने रूट की कंडीशन में समझा था कि इसका जो दूसरा रूट होगा वो इसका क्या होगा, संयुग्मी होगा। क्या होगा, संयुग्मी होगा। तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, सेकंड रूट हो जाएगा आपका 3 - √3, 2√3। ये इसका सेकंड रूट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इक्वेशन की कि इस तरह की इक्वेशन किस तरह से बनेगी। तो बस हम जानते ही हैं x² प्लस रूट यानी रूट्स का सम कितना हो जाएगा, 3 + 2√3 और प्लस 3 - 2√3 x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, 3 + 2√3 इंटू 3 - 2√3 = 0। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 9 - 4 3 = 12 = 0। ये हो जाएगा x² प्लस 6x माइनस का 3 = 0। ये आंसर हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? आंसर आपने मैच कर लिया होगा। ये आंसर आपका मैच हो जाएगा फर्स्ट वाले ऑप्शन से। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओह सॉरी, यहाँ पे एक और याद रखना है कि ये साइन माइनस हो जाएगा। मैंने वहाँ प्लस तो नहीं कर दिया था ना, स्टार्टिंग में शायद मैंने प्लस कर दिया है, ठीक है। वहाँ पे साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा, प्लस नहीं रहेगा। आई थिंक मैंने प्लस कर दिया है वहाँ पर, तो चेक कर लीजिएगा, उसको चेंज कर लीजिएगा। वहाँ पे शायद वो माइनस आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, ये मैंने प्लस कर दिया यहाँ पर, ये माइनस एक्चुअली में, ठीक है। ये गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर, तो इसको सही कर लीजिएगा। ये आपका प्लस नहीं होगा, माइनस रहेगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये शायद क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन है ax² प्लस 3x प्लस 5 = 0 है का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, मतलब एक मूल आपका दूसरे मूल का रेसिप्रोकल है। तब इस केस में a = कितना होगा, अल्फा क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, रेसिप्रोकल कब होते हैं, जब a = c हो जाए। और अगर c = 5 है, ठीक है, c = अगर 5 है तो a = भी तो 5 हो जाएगा। यस और नो, बस यही याद रखना है यहाँ पर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यदि इक्वेशन x² - px प्लस 8p माइनस का 15 = 0 हो और उसके दोनों जो रूट्स हैं वो समान हैं, इक्वल हैं, तब उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, b² = 4ac। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, x² याद रखें, x² - px
प्लस 8p माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अप्लाई करिए, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस के पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 8p माइनस 15। वैल्यू पुट करेंगे माइनस 60 और ये हो जाएगा पी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 32 पी माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस करने पर 32 आए तो कितना हो सकता है, 32 जा 60 माइनस करने पर 60 आए। ऐसा कुछ फैक्टर हो सकता है क्या? फैक्टर करते हैं। अच्छा यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाए तो सिंपल हो गया 60 इंटू 30 पी स्क्वायर माइनस 30 पी माइनस 2p प्लस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से p कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा p माइनस 30 माइनस यहाँ पे 2 कॉमन आ p माइनस 30 0 p माइनस 30 p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू आ जाएगा 30, 2। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर वर्क करेगी। ठीक है, यहाँ तक किसी के लिए कन्फ्यूजन? सॉरी यहाँ पे p की वैल्यू क्या, यहाँ तक किसी के लिए कन्फ्यूजन? सॉरी यहाँ पे p की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए, 2 या 30 आनी चाहिए। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रखेंगे, आप सेटिस्फाई हो जाएगा आंसर। चलिए तो एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा पहले तो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 10x एक्स माइनस 1 की जो रूट्स है ना वो हमेशा क्या होंगे। क्वेश्चन आपने देख ही लिया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 11 की बात होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2 10 अल्फा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रूट्स की बात करते हैं। रूट्स कैसे कह सकते हैं कि हमारे जो रूट्स हैं ना वो रियल इक्वल, रियल या फिर कंप्लीट या होल नंबर होगा। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था। इसका बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac निकाल दीजिए, विभक्त कर निकाल दीजिए। वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 10 स्क्वायर अल्फा 4 इंटू माइनस 1 इंटू 1। तो ये हो जाएगा हमारा 4 से कट जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा माइनस का 1, इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्या है ये, पॉजिटिव वैल्यू है। ये क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो आंसर कितना आ जाएगा, अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रियल रूट्स। रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। रूट्स और रियल, ये बात समझ आई कि नहीं आई? यहाँ तक क्लियर हो गया।